फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जीएस में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला आरक्षण बिल 2023 से संबंधित प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 1, महिला आरक्षण बिल किसके सरकार में पहली बार लाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में। इम्पोर्टेंट नोट्स है, महिला आरक्षण बिल पहली बार 81वें संविधान संशोधन विधेयक 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। महिला आरक्षण बिल 27 साल से अटका पड़ा था। साल 2010 में यह बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे लाया भी नहीं गया। ठीक है, तो क्या है, इसे लोकसभा में लाया नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 2, नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, महिला आरक्षण बिल। इम्पोर्टेंट नोट्स, महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी, अर्जुन राम मेघवाल, जो विधि एवं न्याय मंत्री हैं वर्तमान में। इम्पोर्टेंट नोट्स है, नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है वह किसने पेश किया? तो विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, 33%। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 33% यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए होगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। 33% आरक्षण अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, राज्यसभा और विधान परिषद में। इम्पोर्टेंट नोट्स, इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, 454 वोट पड़े हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 10, महिला आरक्षण विधेयक 2023 कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 कब पेश किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, 19 सितंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, 20 सितंबर 2023 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, महिला आरक्षण बिल 2023 मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में कब से लागू होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। चलिए डिटेल में जानते हैं। इसके लागू होने के लंबा समय लग सकता है। ठीक, पहले जनगणना होगी, बाद में परिसीमन होगा, तब यह कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। संविधान के अनुसार 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। 2021 की जनगणना होने के बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। 2029 या 34, ठीक है, 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर सीमाएं तय की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, महिला आरक्षण बिल लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण कितने साल के लिए वैध होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, 15 साल के लिए। ठीक है, महिला आरक्षण की अवधि को संसद आगे बढ़ा सकता है। ठीक, इसे 15 साल के लिए तो क्या किया गया है, 15 साल के लिए महिला आरक्षण को वैध किया माना गया। ठीक है, और 15 साल के बाद इसे संसद आगे बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार यदि केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम कितने विधानसभाओं की मंजूरी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी, 50% विधानसभाओं की मंजूरी। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका डी, 50% विधानसभाओं की मंजूरी। चलिए डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इससे कम से कम, ठीक है, 14 राज्यों की विधानसभाओं से पारित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 1/3 मतलब 1/3 आरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत महिलाओं को पंचायती राज
संस्थाओं में 33% आरक्षण दिया गया था। वर्तमान में कम से कम 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन का प्रस्ताव रखा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, ठीक है, 4। इसका राइट आंसर है आपका 4। चलिए डिटेल में जानते हैं। आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। आर्टिकल 333 में 330 ए सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। पॉइंट नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 332 में एक नया अनुच्छेद 332 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। पॉइंट नंबर 4, संविधान के आर्टिकल 334 में एक नया आर्टिकल 334 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 17वीं लोकसभा में महिला उपचुनाव सहित, ठीक है, सांसद की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, 82। 17वीं लोकसभा में महिला उपचुनाव सहित, ठीक है, उपचुनाव सहित लोकसभा में महिला सांसदों की अब तक की सबसे अधिक संख्या 82 है, जो कुल लोकसभा सदस्य संख्या का लगभग 15.21% है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।